क्या दे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में, द बैलेंस शीट ऑफ जय अजय एंड विजय हु वेर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। मतलब देयर आर 3 पार्टनर्स, जय अजय एंड विजय, 3:2:1। कैन वी से 3/6, 2/6, 1/6। आगे क्या कहता है, द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट, जय अजय विजय। बैंक एसेट में आ जाओ, बैंक, डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एंड पेटेंट्स। अजय डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2019। मतलब मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की पहली तारीख, मतलब अक्टूबर छोड़ दो तो 6 मंथ्स वो जिंदा था। ठीक है, तो अजय 6 मंथ्स के लिए जिंदा है, तो हमको जो भी कैलकुलेशन हो 6 मंथ्स के हिसाब से करना होगा। एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेर मेड। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 15,000। गुडविल ऑफ द फर्म, पूरे फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन बोला है वहां पर खाली। जब हम लोग बात करते हैं वैल्यूएशन की, इसका मतलब सिर्फ गुडविल को रिकॉर्ड करना है। सिर्फ गुडविल को क्या करना है, रिकॉर्ड करने का मतलब है गुडविल को तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करना है। गुडविल को तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करना है, या हम ऐसा कह सकते हैं गुडविल रेज। गुडविल रेज की एंट्री क्या बताया था मैंने, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। बस आगे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी वर फाउंड टू बी अंडर वैल्यू। ध्यान देते हैं पहले अंडर वैल्यूएशन। किस किस का लैंड एंड बिल्डिंग का बोला है ना, और दूसरा मशीनरी। माय डियर, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है 20,000, मशीनरी की वैल्यू कितनी है, अच्छा अपॉन में लिखने का बेटा 100, अपॉन में क्या लिखने का 100 इंटू 100 इंटू 100। कोई दिक्कत है क्या? अंडर वैल्यू बोलेगा तो माइनस, ओवर वैल्यू बोलेगा तो प्लस। तो यहाँ पे अंडर वैल्यू है कि ओवर वैल्यू है, अंडर। कितना परसेंटेज बोला है 20, 20। अरे समझ में आ रही बात? परसेंटेज में कभी भी कैसे सॉल्व करने का, अगर ओवर वैल्यू बोला तो 100 प्लस 20 120, अंडर वैल्यू बोला तो 100 माइनस 20, इस तरीके से करने का। क्लियर? अब देखो 20,000 अपॉन 80 इंटू 100, 0 0 कैंसल, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4 5 जा 20, तो 5 5 जा 25,000। सर ये 25,000 मेरी क्या है, नई वैल्यू है। 25,000 मेरा क्या है, नई वैल्यू है, न्यू वैल्यू। मतलब हमको लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू डायरेक्टली नहीं दिया, लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी वैल्यूड एट 25,000 डायरेक्टली नहीं दिया, उसकी जगह पे ऐसा दे दिया। सेम इसकी बात करेंगे तो यही वैसे ही हो जाएगा, 40,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100। इसको कैंसिल करना थोड़ा सा आसान है, 8 5 जा, तो कितना आ गया 50,000। कोई दिक्कत है क्या? अब एक्चुअली बढ़ेगा कि कम होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे, जब हम लोग सम करेंगे तब। इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 30,000, इन्वेस्टमेंट के ऊपर टिक मार्क कर लो बेटा। अच्छा, स्टॉक टू बी अंडर वैल्यू बाय 2,500, डायरेक्टली वैल्यू दिया है, कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है। ओके, एंड प्रोवाइड 10% एज डेटास वाज रिक्वायर्ड, तो डेटर के ऊपर भी टिक मार्क आ जाएगा। पेटेंट्स आर वेयर वैल्यूलेस, तो पेटेंट्स के ऊपर भी टिक मार्क आ जाएगा बेटा। 6, अजय वॉज एंटाइटल टू शेयर प्रॉफिट अप टू द डेथ ऑफ द डेथ, मतलब उसको प्रॉफिट में हिस्सा देना है। किसको? अजय। अजय की डेथ हो गई है तो अजय को हमको प्रॉफिट में क्या देना है, हिस्सा। तो क्या हम लोग उसको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बोल सकते हैं क्या सर? हाँ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब बोलता क्या है देखो, एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट ही मे बी अलाउड टू रिटेन हिज ड्रॉइंग एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी हम उसको उसके प्रॉफिट में हिस्सा देंगे, बट उसके प्रॉफिट का हिस्सा उसकी ड्राइंग की वैल्यू से सेम होगा। सर उसकी ड्राइंग की
वैल्यू से सेम होगा। सर किसकी है ड्राइंग की वैल्यू? अजय की, यानी अजय ने ड्राइंग जितना निकाला होगा। सर ड्राइंग क्या होता है? चित्रकारी नहीं बेटा, बिजनेस में से जो पैसा निकालता है उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग। तो अजय ने आज तक बिजनेस से जितना पैसा निकाला होगा उतना ही उसका क्या माना जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। समझा? अब सेंटेंस के स्टार्टिंग एंडिंग में देखो क्या दिया है, अजय ड्राइंग वॉज टिल डेट ऑफ डेथ वॉज 12,500, और जब तक उसकी डेथ नहीं तब तक उसने 12,500 रुपए का ड्राइंग ऑलरेडी कर लिया था। तो वही उसका क्या बन जाएगा? पीएनएल सस्पेंस। तो इसमें दो चीजें, एक तो ड्राइंग की एंट्री आएगी, दूसरा पीएनएल सस्पेंस की एंट्री आएगी। क्लियर? अरे भाई जब बिजनेस से जाते आते उसने कुछ जरूरतों के हिसाब से पैसे निकाले होंगे बिजनेस से, और बिजनेस से पैसे निकाल रहा है तो अभी उसको प्रॉफिट में भी हिस्सा देना। भाई जितना निकाला वही तेरा प्रॉफिट समझ ले, जितना आज तक निकाला वही तेरा क्या समझ ले? प्रॉफिट है। तो ड्राइंग इज इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी हमें इसके ऊपर मार्क्स मिलने वाला है। इसका मतलब ये जो रिवैल्यूएशन बना है वो क्यों बना है? क्योंकि असेट से लायबिलिटी की वैल्यू को रिवैल्यूड करने के बाद तो ही तो आंसर निकलेगा, अदरवाइज निकलने वाला नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल की एंट्री आएगी। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। सर जय का कितना? 10,000, अजय का एंड विजय का 10,000। सर देखो रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व ऐसा कुछ बोला है क्या? जनरल रिजर्व कितना? तो 13,500 डिवाइडेड बाय 6, 13,500 डिवाइडेड बाय 6 कितना आता है सर? 2,250। सबका आ रहा है क्या बेटा? डिवाइड कर लो इंटू 3 और 2,250 इंटू 2, तो रेशियो आ गया सबका 13,500 डिवाइडेड बाय 6, 2,250 इंटू पहले 3 से मल्टीप्लाइड, फिर 2 से एंड देन 1 से। ओके, नाउ कम टू एडजस्टमेंट वाला पार्ट। अजय डाइड ऑन 1 अक्टूबर। ओके, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 15,000। जैसा कि मैंने आपको बताया गुडविल की वैल्यू कितनी है? 15। बट इसके ऊपर कुछ भी अलग चीज कुछ बोला है क्या? नहीं। और हमको यहाँ पर गुडविल तीनों का दिखा रहा है ना, तो तीनों में बांट दो। तो गुडविल की सर वैल्यू कितनी है? 15,000। तो 15,000 डिवाइडेड बाय 6, 2,500 इंटू 3, 7,500, 5,000 और 2,500। रेशियो में डिवाइड करने का बेटा, रेशियो में डिवाइड करने का। सर क्यों करने का? बेटा कुछ नहीं बोला तो रेशियो में बांटना पड़ेगा। अब लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी की नई वैल्यूज देखो क्या है। लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी वाज टू फाउंड टू बी अंडर वैल्यू बाय 20%, और मैंने उसका कैलकुलेशन किया हुआ है। माय डियर चेक करो लैंड एंड बिल्डिंग का ओल्ड वैल्यू कितना है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ओल्ड वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वैल्यू 20। सर पुराना 20, नया 25। वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया। क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग। अरे समझ में आ रही बात? ओके, मशीनरी ओल्ड वैल्यू 40,000, नई वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया। बढ़ गया तो मशीनरी। सर नहीं समझ में आ रहा कि बढ़ेगा कि कम होएगा? तो बढ़ गया तो क्रेडिट साइड, कम हो गया तो डेबिट साइड। नहीं समझ में आता है लाइफलाइन फॉलो करो, इजीली हो जाएगा वो। आगे इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 30। पहले कितना था बेटा? 20। अभी कितना है? 30। पहले 20 अभी 30, 10 बढ़ गया। कहाँ पे? बाय इन्वेस्टमेंट 10,000। वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो। स्टॉक टू बी अंडर वैल्यू, सीधा बोला अंडर वैल्यू करके दिया है, वो भी वैल्यू के साथ। तो भाई डेबिट साइड में लिखो हाउ मच?
मतलब वैल्यू ऑलरेडी गिरा के दिया 2500, तो उसको डायरेक्टली लॉस में डालेंगे अंडर वैल्यू बाय 2500। कुछ करने का जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली वैल्यू दिया है ना मुझे। अ प्रोविजन ऑफ 10% एज डेटर्स वाज रिक्वायर्ड। डेटर कितना है बेटा देखो 15, उसका 10% मतलब 1500, माइनस करते कि प्लस करते हैं माइनस, तो ऑब्वियसली डायरेक्टली कहां पर आएगा डेबिट साइड टू डेटर्स। कोई दिक्कत? आगे पेटेंट्स वेयर वैल्यू लेस। सब पेटेंट्स है कितना 6000, आज के आज उसका कुछ काम ही नहीं है तो सीधा सीधा लॉस हो गया। तो 2 पेटेंट्स 6 में से 6 गया, कितना बचेगा? तो यहाँ पर 6000 का इफेक्ट आएगा। क्लियर? इनर में 6000 लेस वैल्यू लेस 6000, तो बचा क्या? 0। बैलेंस शीट में तो 0 हो गया, बैलेंस शीट में 0, बट यहाँ पर तो 6000 का लॉस हो गया ना। पहले 6000 हमारा असेट में था, आज के बाद उसका कुछ काम ही नहीं है तो फेंक दे मतलब लॉस, लॉस मतलब डेबिट साइड। अजय वॉज एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट, ये तो दिया ही है। कितना अमाउंट है? 12500। तो 12500 है तो इसका मतलब कहां पे लिखेंगे बेटा इसको? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। लेकिन मैंने आपके साथ कुछ चीजें डिस्कस की थी, है ना? क्या डिस्कस किया था कि द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू द अजय ड्राइंग। तो अजय का ड्राइंग भी तो मेंटेन करना पड़ेगा, और एज अ बैलेंसिंग कि भाई जो 12500 उसका ड्राइंग था वही उसका क्या बन गया? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। तो एक तो ड्राइंग का इफेक्ट डालना पड़ेगा और एक तो सस्पेंस अकाउंट। जितना निकाला, तो आज तक अजय ने 12500 निकाला। बिजनेस में पैसा आ रहा है तो क्रेडिट साइड, जा रहा है तो डेबिट साइड। ये कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं हम लोग। सीसीडीडी याद है ना? फाइनल अकाउंट में हमने देखा था कैपिटल इज ऑन क्रेडिट साइड, ड्राइंग इज ऑन डेबिट साइड। तो ड्राइंग डेबिट में आ गया, और जितना ड्राइंग है उतना ही उसका सस्पेंस अकाउंट है। वो सेंटेंस में यही चीज क्लियर किया गया है। और कुछ बोला है क्या? देखो अब क्या करेंगे? टैली चेक करो। 25,000, इधर भी कितना आएगा? 25,000। बेटा टोटल देखना बेटा, 10 10 और 5, इसमें भी पूछेगा क्यों, तो मतलब बेइज्जती है, तेरा बेइज्जती, मेरा थोड़ी ना। उसमें से माइनस कर 6 1 7 7 2 9 9 और 10 10,000। तो 25 में से 10 गया तो कितना जाएगा? 15। प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। 3 पार्टनर जय अजय, रेशियो क्या आएगा? 3 2 1, तो डिवाइडेड बाय 6। पहले वाले का 2500 आएगा, 2500, सेकंड का 5000, फिर 7500। चलिए डेबिट में आया तो सेकंड इफेक्ट क्रेडिट में बाय प्रॉफिट ऑन। चलो पहला कितना? 7500, दूसरा, तीसरा। नाउ टेक द टोटल। सर कौन, किसकी डेथ हो गई है फिलहाल? अजय। तो अजय का जो अमाउंट है वो आएगा उसके एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में। और जो बाकी के 2 पार्टनर बन गए वो बच गए बैलेंस कैरिड डाउन में। अरे समझ में आ रही बात? यस सर। फिर 10,000 प्लस 6 16, टोटल करो जरा बेटा कितना होता है? 31,750। चेक कर बेटा 31,750। ओके, इधर टोटल करो 10। इसका 37,000 आ रहा है पक्का? 37 में से 12,500 माइनस कर बेटा, 37,000 में से 12,500 माइनस कर बेटा, 24,500 पक्का। फिर यहाँ पर 250, 17,250। तो ये सब बैलेंसिंग फिगर आ गया। इसके अलावा कुछ भी बोला गया नहीं था। अच्छा ये रिवैल्यूएशन क्यों बनाया समझ में आया? क्योंकि रिवैल्यूएशन बनाने के बाद ही तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आएगा, और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आप शॉर्टकट निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर टोटल 6 एडजस्टमेंट्स है ना। तो कितना शॉर्टकट करोगे?
यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन के लिए आपको निकालना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, चलो मान लो मेरे को प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन नहीं निकालना है, लेकिन मैं यही इतना ही करना चाहता हूं, 1 2 3 4 और 5 मार्क मिल जाएंगे, समझा। और वर्किंग नोट अगर थोड़ा बहुत किया है नहीं किया तो समझ लो 8 में से 5 मार्क्स तो मिलने ही वाला है, अगर रिवैल्यूएशन नहीं बनाया तो भी, समझा। लेकिन रिवैल्यूएशन बना के एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन तो आता ही है, 5 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा, लेकिन पूरे 8 मार्क्स आपको पूरे मिल सकते हैं। डिफिकल्टी है क्या इसमें?